अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइस, हमने स्टार्ट की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर एक सीरीज जिसका नाम था वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप। हम मैप के जरिए पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे यहाँ पे, और आज का हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया जो फोकस करता है सिर्फ अफ्रीका के ऊपर। हमने अफ्रीका को पूरा डिटेल में अच्छी तरह से स्टडी किया, उसका जो भी फिजिकल मैप था, उसका जो पॉलिटिकल मैप था, सभी कंपोनेंट्स को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज का हमारा जो फोकस रहने वाला है वो सिर्फ फिजिकल और पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप सभी पढ़ेंगे। इसमें ऑफ कोर्स हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, हम रिवर्स पढ़ेंगे, हम बाकी जो लेक्स होती हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। यूरोप के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगन आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा लगेगा कि ये वीडियो काफी बेनिफिशियल है स्टडी पर्पज के लिए, और वो बाकी लोगों को शेयर करता रहेगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो जरूर इसको लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले मैं आपको वर्ल्ड का मैप से रूबरू करवा लेता हूँ। ये एक थोड़ा सा कलरफुल वर्ल्ड मैप है। हमने ऑलरेडी अफ्रीका अच्छी तरह से कवर कर दिया है, एंड आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आज का फोकस रहने वाला है यूरोप के ऊपर। यूरोप को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। समहाउ यूरोप आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है, इस तरह नजर आएगा। इससे मैंने एक और बेटर मैप लाया है ताकि वहां पे आपका विजन और क्लियर रहे। तो ये देख सकते हैं वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप है ये, एंड यहाँ पे हम अच्छी तरह से यूरोप को देख लेते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल यूरोप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी देखिए पहले सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन है क्या पे, कहाँ पे है। अगर हम यूरोप को नॉर्थ में देखें, यहाँ पे आ गया नॉर्थ वाला साइड, ठीक है। इसमें इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहां पे आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन। क्या मिलेगा? आर्कटिक ओशन मिलेगा। इतना क्लियर है। अगर आप वेस्ट वाले साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन, वेस्ट में एटलांटिक ओशन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक क्या है, एक माउंटेन रेंज है। इसको क्या कहते हैं? यूरल माउंटेन। इसको कहते हैं यूरल माउंटेन कहते हैं, और ये सेपरेट करता है यूरोप को फ्रॉम एशिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूरोप और एशिया को जो सेपरेट करता है वो एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम क्या है? यूरल माउंटेन है। आपको नीचे एक लेक मिलेगी, इसको आप सी बोल सकते हैं। ये छोटी सी लेक है, नहीं छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी लेक है ये, और इसका नाम है कैस्पियन सी, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। और यहाँ पे अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में आपको यूरोप में क्या नजर आएगा? यूरोप में यहाँ पे आप देखो तो इसका बाउंड किया गया यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी ने, और आपको नीचे लगेगा यहाँ पे आपको जो नजर आएगा उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं अफ्रीका कहते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर आपने अच्छी तरह से ये देखा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। नॉर्थ में हमें आ जाता है आर्कटिक ओशन आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है हमें एटलांटिक ओशन आ जाता है जो एस शेप्ड है। हमें अगर ईस्ट में देखें तो यहाँ पे यूरल माउंटेन आ जाते हैं, और अगर हम साउथ में देखें तो आपको एक तो नीचे अफ्रीका आ जाता है जो एक लैंड मास है, और यहाँ पे आपको आ जाता है मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। इतना हो गया क्लियर। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट इसकी जो पॉलिटिकल कंट्रीज हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी कंट्री कहाँ पे है तो उसको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो ये मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपके लिए लाया है। देखो, ये एक पॉलिटिकल मैप है यूरोप का, बट इससे अच्छा मैप है मेरे पास, में उस पर लिए चलता हूँ, आपको देख लो। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। असल में हम स्टार्ट करेंगे सीधा, क्यों ना स्टार्ट कर दें स्पेन वाले साइड से। ये देख रहे हो आप यहाँ से, ये नीचे वाला पोर्शन, इसको कहते हैं अफ्रीका, ठीक है। यह है अफ्रीका, और यह है मोरक्को, यह है अल्जीरिया, एंड यह है टूनेशिया। इसके साइड में आ जाता है इजिप्ट, छोड़ देते हैं उसको, हमने ऑलरेडी वो डिटेल में डिस्कस कर दिया। यहां से ऊपर आ जाता है यूरोप, और ये जो फर्स्ट कंट्री है यूरोप में ये आ जाती है स्पेन। क्या आ जाता है? स्पेन आ जाता है। ओके, आप देखोगे यहाँ पे इसको जो कनेक्ट कर रहा है यूरोप और अफ्रीका को जो कनेक्ट कर रहा है एक स्ट्रेट है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है ना। जिब्राल्टर पर याद रखना। यहाँ पे है हमारे पास अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ, और ये सेपरेट करता है यूरोप को फ्रॉम अफ्रीका। इतना हो गया क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं कंट्री वाइज। पहली कंट्री का नाम हमने क्या देखा, जो पहली कंट्री है यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इसका नाम है स्पेन। फिर आ जाती है यहाँ पे पोर्टुगल आ जाती है, फिर यहाँ पे आ जाता है फ्रांस, देन यहाँ पे इटली। सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास चाहिए हमको। यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे छोटा सा BEL, इसका मतलब होता है बेल्जियम। NETH जिसका मतलब है नीदरलैंड, याद रखना है। बेल्जियम, नीदरलैंड। यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया पोलैंड। यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रिया आ गया, हंगरी आ गई, रोमानिया आ गया,
बल्गेरिया आ गया, टर्की का ये वाला पार्ट याद रखना, इस्तांबुल वाला पार्ट इज कंसीडर्ड एज द यूरोपियन पार्ट एंड टर्की इज समटाइम रेफर्ड टू एज द सेगमेंट ऑफ यूरोप। तो इसका जो टर्की का कुछ पार्ट है वो यूरोप के अंदर है, कुछ पार्ट है जो वो एशिया के अंदर है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एशिया के अंदर और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो यूरोप के अंदर है। सिमिलरली हम रशिया भी देखेंगे, वो भी इसी तरह है। यहाँ पे आपको नीचे ग्रीस नजर आएगा, यहाँ पे बेलग्रेड नजर आएगा, बोस्निया नजर आएगा, यहाँ पे आपको बाकी स्विट्जरलैंड यहाँ पे नजर आएगा एंड बाकी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं यहाँ पे, आप इनको जूम करके पढ़ सकते हो, बट मैं जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हूँ सिर्फ उस पर ही फोकस करूँ, इंपॉर्टेंट कंट्रीज पे। अब हमें यहाँ देखें तो ये छोटा सा आ जाता है लंदन, इसको कहते हैं, ठीक है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास एक होता है यूके, एक होता है इंग्लैंड और एक होता है हमारे पास ब्रिटेन। फर्क क्या तीनों में, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं। देखो ये जो वाला ऊपर वाला पोर्शन है इसे कहते हैं स्कॉटलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्कॉटलैंड कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे कहते हैं वेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वेल्स, आपने नाम सुना होगा प्रिंस ऑफ वेल्स। और ये जो वाला पोर्शन है इसे कहते हैं इंग्लैंड, ई। अब जब ये तीन मिलते हैं तो ये कहलाते हैं यहाँ पे ब्रिटिश कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, BRITIN, ब्रिटेन कहते हैं, जो भी पढ़ो। अगर इनके साथ ये चौथा मिल जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये फिर मिल जाता है कलेक्टिवली, इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। इतना हो गया क्लियर आपको अच्छी तरह से ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्लियर करने वाला। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अलग से आएगा, यहाँ पे इंग्लैंड है, ऊपर से स्कॉटलैंड है, नीचे से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं। तो इन तीनों को मिलाओगे तो ये बन जाएगा ब्रिटेन, बट इसके साथ अगर आप नॉर्थ आयरलैंड को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ आयरलैंड को मिलाने से ये बन जाएगा यूके बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। इतना होगा क्लियर, ठीक है। देख लेते हैं और यहाँ पे हैं कुछ हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो वो कौन सी स्कैंडिनेवियन 4 कंट्री हैं, आप नाम किस तरह याद रखोगे, DNSI, DNS होता है डोमेन नेम सर्विस, कंप्यूटर में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और याद रखना आइसलैंड के लिए। आप देख लेते हैं यहाँ पे आ जाता है स्वीडन आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है, क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको मिलेगा रशियन फेडरेशन। रशिया पॉलिटिकली इट इज द पार्ट ऑफ यूरोप, बट फिजिकली देखें जियोग्राफिकली मेजर जो पार्ट है वो एशिया में पड़ता है, तो फिजिकली ये एशिया का पार्ट माना जाता है, बट पॉलिटिकली मॉस्को जो इसकी कैपिटल है यहाँ पे आपको नजर आएगी, ये कहाँ पे है, मॉस्को जो इसकी कैपिटल है वो आपको मिलेगी सिर्फ यूरोप के अंदर ही। तो ये थी कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट, देखो एंड टोटल हमारे पास यूरोप में 43 कंट्रीज हैं, बट यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट मोटी मोटी पॉलिटिकली एक्टिव जो न्यूज में रहती हैं वो कंट्रीज हमने उनकी लोकेशन भी देख ली, वो हमने अच्छी तरह से देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज उनको भी कवर करते हैं, साथ साथ में ले लेते हैं। इस साइड तो आपने पढ़ लिया अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है ना जी। अब देखोगे ये आएगा आपको नॉर्थ सी आएगा, नॉर्थ सी को सराउंड किसने किया, यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, नीचे आपको जर्मनी मिलेगा, नीदरलैंड मिलेगा और डेनमार्क मिलेगा, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका में एक है उसे कहते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, याद रखना। अब मैप में नजर आएगा तो ज्यादा मजा आ जाएगा। ये हमारे पास है वर्ल्ड का फिजिकल मैप एंड देखो भाई ये है ग्रीनलैंड विच इज इन नॉर्थ अमेरिका, और ये कंट्रोल हो रहा है यहाँ से, एक छोटा सी कंट्री है यहाँ पे एंड ये यहाँ से कंट्रोल होता है ये ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ स्वीडन, याद रखना स्वीडन। आगे चलें, ठीक है। और वाटर बॉडीज क्या है यहाँ पे, कैल्टिक सी नजर आएगा, बे ऑफ बिस्के, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बे ऑफ बिस्के एंड, और यहाँ पे एड्रियाटिक सी यहाँ पे देखिएगा, ये इटली के सामने आपको नजर आएगा, आयनियन सी नजर आएगा, मेडिटेरेनियन सी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो बाकी वाटर बॉडीज आप अच्छी तरह से देख लेना, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम फैक्ट्स ऑफ यूरोप। नंबर ऑफ कंट्रीज हमने पढ़ा 43 कंट्रीज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो रशियन फेडरेशन है जो हमने पढ़ी, और स्मॉलेस्ट कंट्री देखें तो ये वेटिकन सिटी है जो इटसेल्फ इन रोम के अंदर है। हो गया इतना क्लियर भाई। लार्जेस्ट कंट्री की बात करें बाय पॉपुलेशन तो रशियन फेडरेशन है। अब रशियन न्यूज में भी है रशिया और यूक्रेन बिकॉज ऑफ द वार। उसके बाद लार्जेस्ट लेक देखें तो लडोगा लेक है जो रशिया के अंदर है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर करें तो वो वोल्गा रिवर है, और वो भी रशिया के अंदर है। मैप पे देखना जरूरी है वोल्गा रिवर कहाँ पे है। ओके मैं निकाल देता हूँ, ये आप देखोगे यहाँ पे वोल्गा रिवर, ये ठीक है, ये आप नजर आ रहा है वोल्गा रिवर, ऑफ कोर्स यही होना चाहिए, ये है, ठीक है, ये है वोल्गा रिवर, आपने ये अच्छी तरह से देखा। और ये है लॉन्गेस्ट रिवर एंड कहाँ पे, ये यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है, अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर है नाइल, ये बात याद रखना। और जो है एशिया का सबसे बड़ा रिवर क्या है, उसको कहते हैं यांगजी रिवर कहते हैं, यांगजी कहते हैं, ठीक है जी। हो गया इतना क्लियर, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो जो यूरोप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसे कहते हैं माउंट एल्ब्रस, जो कॉकस माउंटेन रेंज है उसके अंदर आ जाती है, और ये भी रशिया के अंदर ही पड़ता है। तो आप और कुछ फीचर देख लेते हैं यूरोप के बारे में, देख लो।
यूरोप की बात करें तो ये 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट है इन दी वर्ल्ड, छठे नंबर पे आ जाता है। और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो हमने अभी पढ़ा, जो यूरोप को सेपरेट करता है किससे, नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है, नॉर्थ अफ्रीका सॉरी, मोरक्को स्पेशली, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे लिखा है ना, इट सेपरेट यूरोप एंड एशिया एंड जॉइन मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा आ जाता है स्टेट ऑफ बोनीफैको, ठीक है। इट सेपरेट इटली एंड फ्रांस एंड जॉइन टेरेनियन सी विद मेडिटेरियन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ये आपको मिलेगा इटली वाले साइड में, ये क्या करता है, इटली वाले सॉरी, ये मिलेगा आपको टर्की वाले साइड में। इट सेपरेट इस्तांबुल विच इज द पार्ट ऑफ टर्की एंड एनाटोलियन पेनिनसुला एंड जॉइन बैक ब्लैक सी विद सी ऑफ मारमारोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जोरा माउंटेन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। अगर पूछा जाए फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच में कौन बाउंड्री बनाता है तो याद रखना कि जोरा माउंटेन्स है, और ये एक किस्म की नेचुरल बाउंड्री है। रिवर्स, माउंटेन्स, ये डेजर्ट्स, ये बनाते हैं, नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं। वोल्गस माउंटेन की बात करें तो ये बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में जो बाउंड्रीज बना देते हैं उसको क्या वोल्गस माउंटेन कहते हैं। एल्प्स माउंटेन की बात करें तो ये बाउंड्री बनाते हैं फ्रांस एंड इटली के बीच में। एल्प्स माउंटेन जो होते हैं ना, वो किसके बीच में बाउंड्री बनाते हैं, फ्रांस और इटली के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। आइसलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, डीएनएस है ना, डोमेन नेम सर्विस में डेनमार्क। और ये जो कंट्रीज होती है ना, एक मिनट, मैंने फिनलैंड वहां पे काउंट कर दिया था, वो फिनलैंड नहीं है, वो स्वीडन है, याद रखना। ऊपर करेक्ट कर देता है, यहाँ पे मैप पे चीजें करेक्ट होना जरूरी है, ठीक है भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये जो 4 कंट्री को क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। मैंने यहाँ भी इंक्लूड कर दी थी, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ये होता है लिखने का फायदा, जो कहीं छूट जाता है वो हम साथ साथ में कवर करने लगते हैं, ठीक है। हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्री हमारे पास 4 हैं, याद रखना। आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है और डेनमार्क है। उसके बाद द सीन एंड द राइन आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट जॉइन इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी, यह भी इंपॉर्टेंट है। केल चैनल जॉइन बाल्टिक सी विद द नॉर्थ सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केल चैनल कहाँ पे है तो ये आ जाएगा आपको यूरोप के अंदर आ गया। डॉजर बैंक की बात करें तो ये नॉर्थ सी, इन द नॉर्थ सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड इन यूके। यूके का जो सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है उसको क्या नाम है, उसका नाम है डॉजर बैंक है। आई होप इतना क्लियर होगा। मजा आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। ऑल राइट, यूरल माउंटेन की बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, बीच में एक माउंटेन है, इसको कहते हैं यूरल माउंटेन। ये क्या करता है, यूरल माउंटेन कहाँ पे, इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। द वोल्गा विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप joins a landlocked sea named the Caspian Sea, ठीक है ना। Elbrus is the highest mountain peak in Europe which lies in Caicos, हमने अच्छी तरह से पढ़ा, कैकोस में Elbrus माउंटेन पड़ता है। देखो किम्बरली किसकी हाईएस्ट पॉइंट है, ये अफ्रीका का, अफ्रीका वाली वीडियो जरूर देखें, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। इस्टोनिया, लिथोविया एंड लिथोनिया, ठीक है ना। लातविया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आर टुगेदर कॉल्ड द बाल्टिक स्टेट। हमारे पास 3 बाल्टिक स्टेट है, उनका नाम बताओ। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये इंपॉर्टेंट बाल्टिक स्टेट्स हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है मैंने। बेल्जियम की बात करें, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड कहते हैं लो लैंड कंट्रीज, ठीक है ना। ये बिलो सी लेवल भी कभी कभी मानी जाती हैं तो नहीं, बट इनका कोई पार्ट बिलो सी लेवल है। मैप में दिखाया जाए इनको, ऑफकोर्स आप कहो और हम ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है रे। ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। नॉर्थ सी आपको नजर आया यहाँ पे नीदरलैंड, यहाँ पे बेल्जियम, ठीक है ना। सॉरी ये हो गया, यहाँ पे लग्जमबर्ग भी यहीं पे है कहीं, अभी तो मैप में विजिबल नहीं है। हाँ ये है लग्जमबर्ग, ठीक है ना। ये जो 3 कंट्रीज है यहाँ पे, इसको मैं दायरा कर लेता हूँ। ये जो 3 कंट्री है इनको कहते हैं लो लैंड कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर क्या नजर आएगा, ऊपर आपको नॉर्थ सी नजर आएगा। बाई चांस अगर क्लाइमेट की वजह से सी लेवल राइज हो जाती है ना, तो ये कंट्री भाई सबसे पहले डूबने वाली है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद हमारा मालदीव भी है, तो क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज जो एक सर का दर्द बना हुआ है, बट रशिया को उससे बहुत ज्यादा फायदा बनने वाला है, क्योंकि जो रशिया का परमाफ्रॉस्ट है ना वो पिघल रहा है, और जिस वजह से उसको काफी ज्यादा फायदा आने वाला है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर एंगल से उसको फायदा आ रहा है, ठीक है। लो लैंड कंट्रीज होगी जी। उसके बाद देख लेंगे थी The Buren is a largest area of limestone rock in the west of Ireland. बुरेन एक जगह का नाम है, वहां पे बहुत ज्यादा लाइमस्टोन रॉक आपको मिलेंगे, और जो आयरलैंड के वेस्ट में पड़ता है। और इसकी जो फ्लैट जो सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन पेमेंट कहते हैं।
हेलसिंकी, आपने मनी हिस्ट मूवी देखी है ना, उसमें एक बंदे का नाम होता है हेलसिंकी, वो जो एक होता है ना तकड़ा सा, ठीक है ना। तो हेलसिंकी इसको क्या कहते हैं, हेलसिंकी अगर हम बात करें, काट देता हूं मैं, हेलसिंकी इज कॉल्ड द व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद है क्या, कोपेनहेगन इज नोन एज द की ऑफ बाल्टिक सी, कोपेनहेगन को क्या कहते हैं, की ऑफ बाल्टिक सी कहते हैं भाई। रेकिजविक कैपिटल ऑफ आइसलैंड इज द वर्ल्ड मोस्ट नॉर्दर्न कैपिटल, याद रखना वर्ल्ड की मोस्ट नॉर्दर्न कैपिटल जो हैबिटेटेड है वो क्या है, रेकिजविक। उसके बाद फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स, आपने फिनलैंड के बारे में पढ़ा होगा, लैंड ऑफ लेक्स, लेकिन एक चीज आज और सीख के जाएंगे आप, फिनलैंड इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ फॉरेस्ट और द लैंड ऑफ लेक्स, बोथ आर द सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग बट ये दोनों इसी के लिए लगती हैं। नॉर्वे हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, हाइड्रो पावर आउटपुट इन द वर्ल्ड, नॉर्वे के पास बहुत ही ज्यादा पावर पर बंदे को बहुत ज्यादा मिलता है वहां पे। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पे, पुजतास की बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है हंगरी, हंगरी में टेम्परेट ग्रासलैंड को कहते हैं पुजतास, अफ्रीका में ट्रम्पराट ग्लेस को कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को कहते हैं वेल्स, और जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को कहते हैं प्रारीज कहते हैं, ठीक है, याद रखना। सवाना कहाँ पे कहते हैं ये आप मुझे बताएंगे। वेटिकन सिटी की बात हो रही है तो उसको भी देख लेंगे, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है और ये किसके इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ बोथ एरियन पॉपुलेशन, याद रखना। वेटिकन सिटी इन द सिटी ऑफ रोम आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तिबर, याद रखना। माउंट स्ट्रोम्बोली जो एक वोल्केनो है, माउंट स्ट्रोम्बोली इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, भाई यहाँ पे इतना वोल्केनिक eruption होता है और ये जैसे लगता है कि भाई मेडिटेरेनियन सी के सेंटर में कहीं आग लगी हुई है, और ये है इटली के अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा लाइट पैदा करता है यार। ये रोहर वैली की बात करें, ये जर्मनी के अंदर है, ये बिगेस्ट एंड रिचेस्ट कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ यूरोप है। शेफील्ड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कटलरी टाउन। मैनेज इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ जर्मनी एंड इट इज द सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मैनेज की बात करें तो ये किसका सेंटर है, जर्मनी का कल्चरल कैपिटल है, और यहाँ पे बहुत आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड आपको चीजें मिल जाएंगी। मैनचेस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी देख लेते हैं। मैनचेस्टर क्या है भाई, इन यूके है और बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। जब 17वीं सेंचुरी में इंडस्ट्री रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो जो ओरिजिन था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, वो मैनचेस्टर था, ठीक है। अब कौन सी सिटी को देखो, कोयम्बटूर को इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, याद रखना। नॉर्थ इंडिया को क्या, नॉर्थ इंडिया में किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखें जब इंडस्ट्री रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ठीक है। मिलान इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इटली, देखा ना। उसके बाद तुरिन इज नोन एज द डिट्रॉइट ऑफ इटली। डिट्रॉइट असल में एक स्टेट है, किसकी है, ये अमेरिका की एक स्टेट है, और इस वजह से टोरेन है ना उसको क्या कहते हैं, इटली का डिट्रॉइट कहते हैं। और मॉस्को इज नोन एज द सिटी ऑफ 5 पोर्ट। मॉस्को को किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ 5 पोर्ट से जाना जाता है। तो विद दिस हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेट ऑल, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और ये ALL है, आप नीचे अंडरस्कोर डालोगे इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, आप एक ही नाम वहां पे मिलेगा, RAASHADZ, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं आपके लिए पोस्ट डालता रहता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, आपके लिए वहां पे क्विज में अरेंज करता हूँ। तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ऑफकोर्स यूट्यूब तो है मेरा, और फेसबुक भी आप मेरे इसी नाम पे चल रहा है, तो जरूर आप जहां पे चाहे आप मुझे यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।